Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to see how to install a Python integrated development environment, that is Python IDE. जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा पाइथन का कंपाइलर क्या होता है या फिर पाइथन का आईडी क्या होता है, इन सभी दो टॉपिक्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी लास्ट वीडियो में। सो हम यहाँ पे एक पाइथन का आईडी इंस्टॉल करने वाले हैं, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईडी एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखते हैं, उस प्रोग्राम्स को वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। जो हमारा आईडी होता है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर इंस्टॉल्ड होता है, और उस कंपाइलर की मदद से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आईडी का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पाइथन की आईडी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे किसी भी ब्राउजर के ऊपर, एंड देन वहां पे हम लोग सर्च करेंगे पाइथन। ठीक है। पाइथन को सर्च करते ही आपके पास एक वेब पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बट हमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है हमारा, दैट इज पाइथन का जो ये ऑफिशियल आपका वेबसाइट है, इसे हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, वेलकम टू पाइथन ORG। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। देन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट हमें इन सारे ऑप्शंस में नहीं जाना। हमें पाइथन जो आईडी है उसे सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, एंड देन हमारे पास यहाँ पे जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देन आपका जो पाइथन का आईडी है वो डाउनलोड होने के लिए रेडी है। यहाँ पे जस्ट आप सेव करोगे तो आपका जो कोडिंग है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका ये डाउनलोडेड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आप जस्ट इसको क्लिक करोगे। देन क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस आ जाएगा और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने इस पर्टिकुलर पाइथन आईडी को प्री इंस्टॉल करके रखा है, पहले से इंस्टॉल करके रखा है। हमारे पास ये मॉडिफाई, रिपेयर और इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलेशन का, और इंस्टॉलेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका क्विक इंस्टॉलेशन होता है, विद इन मिनट और 2 मिनट आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आप इजिली अपने पर्टिकुलर आईडी को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद अपने सर्च बार पे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे आईडी, तो आपको आईडी इस प्रकार से दिखेगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सबसे पहले इंटरफेस खुल के आ रहा है, इस इंटरफेस को हम इस आईडी की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपका आउटपुट शो होता है। आप जो कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, जो कुछ भी चीज़ें कराओगे, उसे अगर शो करवानी होती है तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे वो चीज़ शो होता है। ठीक है। अगर मान लो कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, हमें एक नया प्रोग्राम लिखना है, देन हमें यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट न्यू फाइल। देन आपके पास एक दूसरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप प्रोग्राम्स को लिखने वाले हो। इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर आप प्रोग्राम को लिखोगे। लाइक सपोज मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, जो कि हमारे पूरे कोर्स का सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है। ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिख रहे हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका प्रोग्राम लिख दिया है। अब इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज को आपको सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अभी कुछ तो भी रैंडम सा नाम यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, और इसे हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम लिखनी है। प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे रन ऑप्शन दिख रहा है, उस रन ऑप्शन पे आएंगे, देन यहाँ रन मॉड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो रन मॉड्यूल पे क्लिक करते ही देखो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, और ये जो आउटपुट इंटरफेस है, यहाँ पे आपका आउटपुट शो हो रहा है, दैट इज हेलो वर्ल्ड। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, अगर आप नए हो पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये प्रिंट क्या है, या फिर ये जो हमने पैरेंथेसिस वगैरह लगाया है, हेलो वर्ल्ड कैसे वहाँ प्रिंट हुआ, उन सभी चीज़ों में आपको डाउट होगी।
सो कोई दिक्कत नहीं है, हम वन बाय वन वीडियोस लाएंगे जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से पाइथन के आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, देन उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जो आईडी होगा उसमें कैसे हम प्रोग्राम्स को लिखेंगे, कैसे उसे सेव करेंगे या फिर कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।